हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा होने वाला है सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर और वो सारे जो भी प्रीवियस लेक्चर आए हैं उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है वर्ग और वर्गमूल के जितने भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि कैसे वर्ग किया जाता है, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, वर्गमूल निकालने के लिए क्या क्या मेथड है। ओके, फिर कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो सकती है, कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, कौन सी संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है और कौन सी संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो सारी बातें हमने की है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और आज का ये हमारा लेक्चर होने वाला है, उसके अंदर हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, तो शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर। चलो बच्चों, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 75 का स्क्वायर क्या होगा। ओके, बड़ा सिंपली आपको किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 दिया जाए तो उसका स्क्वायर आपको कैसे करना है, मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। सिंपली आपको अगर पीछे 5 हो तो 5 का स्क्वायर कर देना है 25। ओके, और आगे वाला जो नंबर है, ओके, आगे वाला नंबर क्या है 7, उसके बाद क्या आता है 8, तो सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो 7 × 8 कितना हो जाता है 56। तो ये जो हमारा आया 56 25 वही हमारा बेटा क्या है 75 का स्क्वायर होगा। ओके, सिंपली यही बेटा। चलो फिर आपको करना है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सिंपली हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बेटा ऑप्शन डी। चलो बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको करना है 444 का स्क्वायर। ओके, किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जा सकता है, तो उस संख्या को खुद के साथ सिंपली आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, अगर 444 को आपने 444 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा बेटा, वर्गमूल निकल के आ जाएगा। तो मैं सिंपली बेटा यहाँ पर कर लेता हूँ 444 का वर्ग क्या होता है। ओके, आप बेटा कर लेना एक बार। तो ये होता है 197,136। ओके, तो ये आप कर लेना, मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 197,136। ओके, चलो बेटा ये हमारा आंसर रहेगा। फिर बात आती है बेटा 107 का वर्ग। सिंपली वही 107 का वर्ग करना है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 107 को खुद के साथ आपको क्या कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, चलो इस बार करके दिखाते, कोई बात नहीं है। चलो 3 अंक है तो 00 लगा देने हैं। यहाँ से शुरू करना है, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ओके 1। ओके, बीच में 0 है तो लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी 7 की बारी आएगी। चलो 7 7 49 क्या होता है 9, 4 आएगा कैरी में। चलो 4 7 1 का 7। आई होप कि बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा। 9 4 14 1 1 1। ओके, 11449। तो सिंपली हमारा 107 का जो स्क्वायर होता है वो 11449। तो आंसर हमारा आएगा बेटा बी। चलो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3.33 का आपको क्या करना है बेटा, सिंपली वर्ग करना है। अभी देखो किसका वर्ग है, 3.33 का वर्ग है। मैंने आपको वही बात बताई है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो उस संख्या को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अभी बेटा देखो ये पॉइंट वाला नंबर है, हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वर्ग करेंगे। जैसे कि 333 मल्टीप्लाई में 333। ओके बेटा, सबसे पहले हमें इसका वर्ग कर लेना है, बाद में सारी बातें करेंगे पॉइंट की। चलो कर लेते सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन। पहले 00 आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ओके बेटा, मैं सिंपल ये भी कर लेता हूँ। इसकी बारी आई, 1 0 लगेगा, 3 3 जा 9 9 9। अभी इसकी बारी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9। ओके, कितना होगा, एक कैरी में 28 2 18 20 2 11। ओके, देखो बेटा आंसर क्या आया 110,889। ओके, अभी क्या करना है, आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो वर्ग करने पर क्या करना है, पॉइंट के बाद उसके डबल अंक कर देने हैं। यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक थे तो वर्ग करो तो पॉइंट के बाद आपको उसके डबल यानी कि 4 कर देने हैं। 4 यानी कितना होगा, देखो बेटा यहाँ पर आएगा पॉइंट आपका, देखो पॉइंट के बाद कितने अंक आए 2 और 2, 4 आ गए। ओके, अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है
तो वर्ग करो तो 4 हो जाते हैं। अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो वर्ग करोगे तो 2 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो वर्ग करोगे तो उसका डबल 6 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 4 अंक है तो उसका वर्ग करोगे तो पॉइंट के बाद आपके उसके डबल यानी कि 8 अंक आने वाले हैं। सिंपल बेटा आपको यही रूल याद रखना है। तो अभी 3.33 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा बेटा, ये हमारा आंसर आएगा 11.0889 आंसर बेटा ए। चलो बेटा बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सिंपली किसका वर्गमूल निकालना है। ओके चलो कर लेते हैं। आपको बेटा वर्गमूल निकालने के लिए मैंने 2 विधियां सिखाई आपको। चलो तो यहां पर आपको निकालना है बेटा 55225 का वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, पहली बात तो देखो अंत में 25 है, अंत में 25 है तो इसका एक लास्ट वाला जो डिजिट है वो तो 5 ही आने वाला है, वो तो बात पक्का है। ओके अभी बेटा क्या करना है, चलो तो वो तो पक्का है। तो बेटा ये इसमें कौन कौन सा इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, यहां पर नहीं है तो ये तो नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ओके करके देखते हैं कि इसका वर्गमूल आखिर क्या निकलता है। आपको बेटा मैंने दोनों विधियां सिखाई हुई है। अभी फिलहाल हम भाग विधि से करेंगे कि इसका वर्गमूल क्या निकलता है। चलो बेटा फटाफट से कर लेते हैं। भाग विधि अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, पीछे से 2 का युग्म बनाना है। चलो 2 की जोड़ी बना लेते हैं। ओके चलो बना लिया है। अभी सिंपली आपको बेटा यहाँ से शुरू करना है। पहला युग्म है सिंप हमारा 5, पहला युग्म है 5। तो आपको ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम संख्या लिखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 से कम या तो 5 के जितना आएगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 ही होता है। चलो मैं 2 कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। अगर मैं 3 लेता और 3 मल्टीप्लाई 3 करता तो 9 हो जाते, वो 5 से ज़्यादा हो जाते। तो बच्चे हम 2 से काम चलाएंगे। चलो 5 से 4 गए, 1 बचा। अभी आपको हमारा दूसरा जो युग्म है 52 उसको नीचे लेकर आ जाना है। तो बेटा हमारी नई संख्या क्या बन गई 152। तो उसके लिए आपको भाजक भी नया यूज करना है। तो कौन सा भाजक बनेगा, यहाँ पर जो भागफल में जो संख्या होगी उसका 2 गुना यानी कि 4। चलो 4 के बाजू में भी कोई अंक लगेगा, जो भी अंक यहाँ पर लगाओ वही अंक यहाँ पर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 आया, तो यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4। ओके मैं सिंपली बेटा 3 से काम चलाता हूँ। चलो 4 से चलाता हूँ। ओके 3 से चल जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा, 3 से चला देते हैं। इधर 3 तो इधर 3, तो 43 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, चलो 129, तो 129। ओके खड़ा होकर लेते हैं। 12 से 9 जाएंगे 3, 4 से 2 जाएंगे 2, 1 से 1 जाएगा 0। चल बच्चा अभी हमारा क्या होगा, ऊपर से नया युग्म नीचे आएगा यानी कि 25। चलो हमारा नया युग्म नीचे आ गया है 25। अभी क्या करना है, सिंपली आपको बेटा क्या करना है, अभी नया भाजक यूज करना है। वो कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पर जो संख्या हो उसका 2 गुना, तो 23 का 2 गुना 46। ओके चलो अभी लास्ट में 5 लाने हैं, तो आपको यही सोचना है कि किस संख्या का वर्ग करूं, तो अंत में 5 आते हैं। तो आपको पता है कि अगर 5 का वर्ग किया जाए तो लास्ट में 25 यानी कि अंत में 5 आते हैं। तो सिंपल बेटा यहाँ पर हम 5 रख के देख लेते हैं फटाफट से 5। ओके तो बेटा इतना कर लो, 465 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी में आएगा, 5 6 जा 30, 32, 3 कैरी में आएगा, 5 4 जा 20 और 23 हो जाता है बेटा 23 25। यहाँ पर 0 0 0, तो यहाँ पर जो हमारा आया 235 बेटा वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। लेकिन बात सुनो भी, यहाँ पर देखो 0.055225 इस तरीके से था, यानी कि पॉइंट के पीछे 3 3 6 अंक थे। अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल में क्या करना है, पॉइंट के पीछे जितने भी अंक हो उसके आधे कर देने हैं। यानी कि अभी कितने हैं 6 है, तो वर्गमूल करोगे तो आधे कर देने हैं पॉइंट के बाद। तो देखो तो पॉइंट के बाद अभी 3 ही अंक आएंगे यानी कि 0.235 वो हमारा बेटा वर्गमूल निकलेगा, ये जो संख्या है उसका। तो सिंपली बेटा आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। ओके वर्ग में क्या करते थे बेटा, वर्ग में
कि अगर पॉइंट के पास जितने भी अंक है, पॉइंट के बाद जितने भी अंक है तो वर्ग करने पर वो डबल हो जाते हैं। ओके, लेकिन जब वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे उसके आधे हो जाएंगे। वर्गमूल में आधे कर देने हैं और वर्ग करने में डबल कर देने हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर वर्गमूल निकालना था तो हमने सिंपली पॉइंट के बाद जितने भी अंक थे 6 थे तो उसका आधा कर दिया है, पॉइंट के बाद 3 अंक। चलो बच्चों बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यही 286225 का वर्गमूल निकालना है। सिंपली बेटा वही मेथड अप्लाई कर सकते हो, भाग विधि वाला। चलो हम करके दिखाते हैं आपको बेटा। चलो सारी चीजें बेटा नोट करते जाना, अच्छे से आपका नोटबुक बना लेना है और उसमें सारी चीजें आपको कॉपी कर लेनी है ताकि एग्जाम पे टाइम पे बेटा आपको वो सारी चीजें काम आए। चलो बच्चे हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 286225 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है बेटा। सिंपली आपको क्या करना है, भाग विधि से कर लेना है। पहले पीछे से दो की जोड़ बनाते आना है, युग्म बनाते आना है। सिंपली आपको यहां पर ऐसी ही संख्या लिखनी है, यहां पर जो लिखो वही यहां पर लिखनी है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहली हमारी जो युग्म है 28 उससे कम आना चाहिए। चलो पहला हमारा युग्म है 28, उससे कम आना चाहिए। में 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 हो जाते हैं। चलो बेटा यहाँ पर 25, अगर मैं 6 लेता तो 6 6 जा 36 हो जाते हैं, वो 25 से ज़्यादा हो जाते हैं। चलो 8 से 5 गए 3, 2 से 2 गया 0। चलो बच्चा ऊपर से हमारा नया युग्म नीचे आएगा यानी कि 62 पूरा नीचे आएगा। तो अभी नई संख्या आ गई है, उसके लिए आपको भाजक भी नया यूज करना है। कौन सा करना है? यहाँ पर जो संख्या है उसका 2 गुना यानी कि 5 का 2 गुना 10। ओके, चलो फिर आपको यहाँ पर कोई नई संख्या लिखनी है। मैं 3 से काम चला लूंगा, 3 यहाँ पर लिखूंगा, 3 यहाँ पर लिखूंगा। चल बेटा 103 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3। ओके, तो बेटा यहाँ पर आएगा 309। अब बच्चा यहाँ पर 4 लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 104 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो 400 से ऊपर हो जाएगी, इसलिए बेटा बात नहीं बनेगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर 3 लेकर ही काम चलाना पड़ेगा। तो 103 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 309। सिंपली दोनों का घटाव कर लेना है, सब्सट्रैक्शन कर लेना है। चलो 2 से 9 नहीं जा सकते, क्या करेंगे बेटा? चलो 12 से 9 जाएंगे, चलो 3 बचेंगे, इधर आएगा 5, 3 से 3 जाएगा 0। चलो 53 आ गया बेटा। अभी क्या करना है, नया जो हमारा युग्म है 25 उसको नीचे लेकर आ जाना है। ओके, आ गए बेटा। चलो अभी आपको नई संख्या आई है तो भाजक भी आपको नया यूज करना है। क्या करना है, यहाँ पर जो पूरा है उसका 2 गुना, 53 का 2 गुना यानी कि 106 यूज करना है। देखो लास्ट में 5 लाना है तो बिना सोचे आपको यहाँ पर 5 लगा देना है और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो हो जाता होगा। देखो 1065 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, कैरी में 2 आएगा, 5 6 जा 30, 32, 3 3 5 जा 5। ओके, हो गया बेटा। देखो चलो हो जाते हैं। तो सिंपली हमारा आंसर आया 535। यही बेटा हमारी दी गई संख्या का क्या है, वर्गमूल रहेगा। तो सिंपली आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलो बच्चों बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको दिया गया है 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे अभी? देखो बच्चों आसान बात है, इसके अंदर आपको ये करने नहीं जाना है। क्या करने नहीं जाना है कि कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, सबसे पहले 56 का स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे 55 का स्क्वायर करेंगे और दोनों का माइनस कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल करना नहीं है। मैं आपको बेटा एक नित्य सम बताने वाला हूं, बहुत प्यारा सा। देखो आपको याद रखना है हमेशा, अगर आपके पास कोई एक संख्या a है और एक संख्या b है और दोनों का प्लस है, एडिशन है, दोनों का सम है, उसके बाद एक संख्या a है और एक संख्या b है, दोनों का माइनस है, और ये दोनों जो पूरा है a प्लस b और a माइनस b, तो अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका आंसर आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बेटा इसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो आप इधर से ये उल्टा भी लिख सकते हो, पूरा ये पूरा जो बेटा है आप उल्टा भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर बेटा आपके पास ये जो दिया गया है
56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो आप इसे बेटा आप ध्यान से देखो, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो बेटा हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अगर बेटा इसमें से ये लिखा जा सके तो इसमें से ये भी लिखा जा सकता है, इसलिए 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 56 प्लस 55 इंटू 56 माइनस 55। अभी देखो ये दोनों का कर लो, सम कितना होता है 5 6 1, चलो 11 1 आएगा, कैरी में 1 आएगा, 5 5 10 और एक 11, ओके 1 1 1 और 56 से 55 जाएगा तो 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लो, 111 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 111 ही आंसर आएगा। तो सिंपली बेटा हमारा जो ये 56 का स्क्वायर माइनस 55 का जो स्क्वायर था उसका आंसर आ गया है 111। कैसे किया बेटा, आपको अभी याद रख लेना है कि अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ दिया जाए 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, यानी कि दो संख्याएं पास पास वाली हो, दोनों का स्क्वायर हो और फिर माइनस हो, तो सिंपली आपको दोनों का एडिशन करके आंसर लिख देना है। ओके, एक और एग्जांपल है आपके पास, वो करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, इसको मिटा देते हैं हम, चलो इतना मिटा देते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, चलो क्या है उसके अंदर, 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर। देखो ध्यान से बेटा, पास पास वाली संख्या है और दोनों में क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है और दोनों का फिर घटाव है, तो सिंपली इतने का आंसर बेटा आपको आना चाहिए। अगर दोनों संख्या पास पास में हो, स्क्वायर हो और घटाव हो बीच में, तो इसका सिंपली आंसर होता है दोनों के सम के बराबर। तो ये जो पूरा है बेटा इतना, इसका आंसर आ गया 65 प्लस 64 और पीछे क्या है प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। देखो सम कर लो दोनों का, 4 5 9 6 6 12 प्लस 1, तो बेटा 129 प्लस 1 यानी कि 130। तो सिंपली ये जो हमारा बेटा था पूरा, इसका आंसर आ गया है 130। कैसे किया बेटा, वही मेथड अप्लाई किया कि ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी देखो a प्लस बी यानी कि 65 प्लस 64 कर लिया, 65 प्लस 64 कर लिया इंटू 65 माइनस 64 कर लिया, 65 से 64 जाएगा, 1 आएगा, 1 और ये जो पूरा होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना होगा बेटा, वो तो 129 ही रहेंगे और साथ में प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि प्लस 1 करना है तो हो जाएगा 130। बेटा सिंपली यही हमारा आंसर आने का 8वें नंबर में क्वेश्चन में। चलो बढ़े आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरीय त्रिक, ये चारों में से कौन सी नहीं है, क्या बताना है। ये जो चार आपको दिए गए ऑप्शन, उसमें से कौन सी पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। पाइथागोरीय त्रिक क्या होती है और कैसे पता करते हैं, उसके ऊपर मैंने बड़ा ऑलरेडी एक प्यारा सा वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, हमारे सेकंड चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाना है और वो पाइथागोरीय त्रिक वाला जो वीडियो है बस आपको देख लेना है, आपको सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर हमारा बड़े ये वाला पार्ट देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना तो सारा ऊपर से जाएगा हर हर महादेव की तरह। चल बच्चों बढ़ते हैं, तो बेटा यही हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। अगर बेटा पाइथागोरीय त्रिक में मैंने आपको दो कंडीशन दी है, अगर पहली वाली जो संख्या आपकी पहली जो संख्या दी जाए अगर वो एक विषम संख्या है तो उसके लिए पाइथागोरीय त्रिक बनेगी एम स्क्वायर माइनस 1/2 और एम स्क्वायर प्लस 1/2। ओके बेटा यही हमारी पाइथागोरीय त्रिक होती है। और उसके अंदर अगर ये जो विषम संख्या है तो सिंपली ये पहली वाली संख्या को ही हमें m के बराबर में ले लेना है। तो अभी हमारा m बराबर हो गया 13। ओके अभी बेटा क्या होगा, m का स्क्वायर, m बराबर तो 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1/2 और ये होगा 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1/2। आपको पता है बेटा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। मैंने बेटा आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर को याद रखने का बोला है, आपको याद रखना ही है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ बेटा। चलो ये कितना होता है, ये तो 13 के 13, 169 से 1 जाएगा तो 168 डिवाइड बाई 2
और ये 170 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, कर लेते बेटा फटाफट से, 24, इसको डिवाइड कर लो 85। ओके, देखो बेटा ये हमारी पाइथागोरस ट्रिक होनी चाहिए थी 13, 84, 85। तो सिंपली ये देखो बेटा ये हमारी पाइथागोरस ट्रिक नहीं बनती है, यहाँ पर 13 है लेकिन 13 के बाद क्या आना चाहिए, 13 के बाद आना चाहिए 84, नहीं आते हैं तो यही बेटा ये जो पहला ऑप्शन है वही हमारी पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है तो यही बेटा हमारा क्या बन जाएगा आंसर। आपको सिंपली ये 3 चेक करने जाने नहीं है। ओके, और अभी आप बेटा नए हो, पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं पाइथागोरस ट्रिक के बारे में बता दूं। और अगर देखो बेटा यहाँ पर तो पहला क्या है, विषम संख्या ही है 5, तो सिंपली आपको इसको ही m मान के चलना है और इसके लिए पाइथागोरस ट्रिक यही बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखो जो पहला नंबर है 12, वो एक सम संख्या है। अगर ये एक सम संख्या दी जाए तो आपको क्या करना है बेटा, तब पाइथागोरस ट्रिक आपको यूज करनी है 2m, m² - 1 और m² + 1 वाली। और उस समय पे आपको क्या करना है, पहली वाली जो संख्या है उसको 2m के बराबर लिख देना है। तो m बराबर कितना होगा, 2 नीचे जाएगा तो 12/2, तब m बराबर हमारा बनेगा, m बराबर बनेगा 6। ओके बेटा, तो ये होती है पाइथागोरस ट्रिक। आपको बेटा अच्छे से समझना है तो वही आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखनी पड़ेगी। चलो बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने अगले नए क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का, इसको मिटा देते हैं, अच्छे से सारी चीजें नोट कर लेना। चलो बढ़े आगे बेटा। तो चलो बच्चों, अभी कुछ और क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। चलो सिंपली इसे सोल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से बेटा कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ध्यान से देखोगे तो जो ऑप्शन में बेटा 4 संख्याएं दी गई है उसके सारे के अंत में क्या है, 0 है, 0 है, 0 है, 7 है। आपको बेटा ये पूछा गया कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग यानी कि ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 7 है तो उस संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। अब देखो बेटा इसके अंत में 7 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। बढ़े आगे बेटा, मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या एक विषम संख्या है, क्या बेटा, शून्यों की संख्या एक विषम संख्या है तो उसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। ये देखो बेटा इधर कितने 0 है, 1, 2, 3, वो एक विषम संख्या में है तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। बेटा इसका देखो फिर यहाँ पर कितने 0 है, 1, 2, 3, तो ये भी जो 0 है वो भी एक विषम संख्या में 0 है तो इसके भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। सिंपली आपका बचा ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से देखो इसका जो 0 है वो सम संख्या में है यानी कि डबल 0 है तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। और आपको ये भी पता है कि 36 वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल भी 6 निकल सकता है। तो सिंपली हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, चलो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो यहां पर पूछा गया कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो सिंपली वही कि जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सिंपल यहां पर देखो बेटा किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो यहां पर अगर आप 0 गिनने जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहां पर 0 2 है यानी कि सम संख्या में है, यहां पर 0 4 है वो भी सम संख्या में है, यहां पर 0 4 है वो भी एक सम संख्या में है और यहां पर 0 2 है वो भी एक सम संख्या में है। तो तब क्या करोगे, तब आपको आगे वाली संख्या को देखना है कि उसका वर्गमूल निकल सकता है या तो नहीं निकल सकता। ओके, अब देखो 64, तो 64 जो है वो 8 का वर्ग है यानी कि 64 का वर्गमूल तो निकल सकता है 8, तो ये तो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलो इसको छोड़ो, इधर आ जाओ बेटा 9 है वो 3 का वर्ग है यानी कि उसका भी वर्गमूल निकल सकता है। फिर देखो बेटा 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है यानी कि उसका भी वर्गमूल निकल सकता है। तो बची कौन सी संख्या, ये जो 125 बचे उसका कदापि वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो आंसर सिंपल बेटा यही आएगा, ये जो हमारी है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलो बच्चों बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर पूछा गया है कि जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है बेटा जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है, वो संख्या कौन सी है। तो सिंपली आपको बेटा कौन कौन सी संख्या दी गई है, 31, 32, 34, 36।
आपको पूछी गई है सबसे छोटी संख्या, तो सिंपली आपको सबसे छोटी संख्या से ट्राई करना है। चलो 31, तो चलो 31 का स्क्वायर कर लेते हैं। 31 मल्टीप्लाई 31 कितना हो जाता है बेटा 0, 3 1 3 3 3 9 1 3 3 9, चलो ओके 1696। ओके बेटा यहाँ पर देखो बेटा जो 31 का स्क्वायर आया वो 961 आया, यानी कि वो तो 3 अंकों से बनी है। हमें क्या पूछा गया बेटा 4 अंकों से बनी। तो अभी देखो 32 का स्क्वायर करते हैं बेटा, चलो 32 का स्क्वायर इधर कर लेते हैं बेटा। 32 मल्टीप्लाई 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 12 1 1 9 प्लस 1 यानी कि 10। ओके बेटा ये देखो हमारी 4 अंकों की संख्या आ गई सबसे छोटी, कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कि इसका वर्गमूल निकल सकता है। और ये संख्या किसका वर्ग है? ये संख्या 32 का वर्ग है। तो देखो बेटा यही पूछा गया है कि जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है, तो वो आंसर में आएगा बेटा 32, ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो इसमें से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? मैंने आपको बताया हुआ कि अगर कोई संख्या सम संख्या का वर्ग होगी तो उसका इकाई का अंक जो होगा वो एक सम संख्या ही होगा। बात समझ लो बेटा, अगर कोई संख्या सम संख्या का वर्ग है तो उसका इकाई का अंक सम संख्या ही होगा, और यदि कोई संख्या विषम संख्या का वर्ग है तो उसका इकाई का अंक एक विषम संख्या ही होगा। तो अभी देखो बेटा यहाँ पर या देखो ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, और सिंपली ये 6 ही हमारा क्या है? सम संख्या है। तो यही जो पूरा है वो ही एक सम संख्या का वर्ग हो सकता है। और यही पूछा है कि नीचे में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है, तो इधर देखो इकाई का अंक 6 है, तो यही एक सम संख्या का वर्ग हो सकती है। तो ऑप्शन आएगा बी। चलो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। आपको क्या करना है 11 का वर्ग माइनस 1.1 का वर्ग माइनस 0.11 का वर्ग। सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले सबका वर्ग कर लेते हैं। ओके बड़े बेटा चलो कैसे करना है देखो बहुत आसान है बेटा। 11 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 11 का वर्ग क्या होता है 121 माइनस 1.1 का वर्ग। आपको 1.1 नहीं देखना है, आपको सिर्फ 11 देखना है। 11 का वर्ग कितना होता है 121। अभी आपको पॉइंट लगाने हैं। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 है, तो वर्ग करोगे तो उसके डबल हो जाएगी, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक ले लिए हमने बेटा। चलो माइनस क्या करना है 0.11 का वर्ग, यानी देखो हमें सिर्फ 11 ही देखने हैं, और 11 का वर्ग होता है 121। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, अगर वर्ग करोगे तो 4 अंक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो 4 अंक है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पर 0 लगाएंगे और इधर पॉइंट लगाएंगे, ताकि देखो बेटा हमारा पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाए 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक थे, वर्ग करोगे तो 4 अंक हो जाएगा। सिंपली आपको अभी इसका क्या कर लेना है माइनस। तो माइनस करने में एक चीज याद रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके चलो बच्चों, तो 129 देखो 129 के बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप यहाँ पर पॉइंट रख के सारा 0 0 0 0 0 आपकी मन मर्जी उतना 0 लगा सकते हो। देखो 121 में तो कहीं पॉइंट पे ही नहीं थे, तो आप लास्ट में पॉइंट लिखकर जितना 0 चाहो उतना लगा सकते हो। अभी देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, अभी 21 को उस साइड पर रखना है और 1 को इस साइड पर। ओके चलो फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0 1 21 को उस साइड पर रखना है, 0 1 21 को उस साइड पर रखना है, और क्या करना है सिंपली ओके पहले दोनों का चलो सॉरी ओके बेटा पहले दोनों का माइनस कर लेते हैं, ये दोनों का फिर उसका करते बेटा। चलो पहले इतना का माइनस करते बेटा, इतना का इतना माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस कर लेंगे। कितना होता है बेटा ये माइनस, इधर आएगा 10, इधर आएगा 9, चलो इधर आएगा 0, 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 से 1 नहीं जा सकते, इधर 10 लेंगे, 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, इधर 1 आएगा 1 ही आएगा 1, चलो 1 ओके 119.79। चलो इधर इसका आंसर आ गया है 119.79, उसमें से माइनस कर लेते हैं ये जो पूरा है उसको। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, उधर 0 1 21 और इस साइड पर 0। ओके चलो अभी देखो बेटा इधर 2 1 आया, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। चलो अभी माइनस कर लेना है,
चलो इधर आएगा 10, इधर आएगा 9, इधर आएगा 8। चलो 10 से 1 जाएगा 9, 9 से 2 जाएगा 7, 8 से 1 जाएगा 7, 7 का 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 का 9, 1 का 1, 1 का 1, तो 119.7779 कहाँ पे बेटा हमारा आंसर 119.7779। तो सिंपली ए ऑप्शन हमारा इस बार क्या बनने वाला है आंसर। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। ओके, कई बेटा परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई सॉल्यूशन ना समझ में आए तो यार कमेंट करके बोल देने का, हम कोशिश करेंगे बेटा उसे सॉल्व करने की। चल बड़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? सिंपल बेटा, जिसका वर्गमूल निकल सकता है वो सारी कैसी है पूर्ण वर्ग संख्या। देखो इसके अंत में 7 है तो उसका कदापि वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसके अंत में 8 है तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो गए तो उसका कदापि वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो कभी भी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। और अभी देखो ना, अभी इसके अंत में 1 0 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। सिंपल बचा क्या, यही हमारा बड़ा आंसर होगा, क्योंकि इसके अंत में कितने जीरो है 3, 3, 6, वो एक सम संख्या में जीरो है, उसका वर्गमूल निकल सकता है। तो यही बेटा हमारी होगी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो आज का लेसन, आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से बेटा सारे एग्जाम्पल, सारी चीजें समझ में आई होगी। ओके, और वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और हाँ बेटा अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ वर्क। जितना आप बेटा बेस्ट वर्क करोगे उतना ही आपको रिजल्ट बेस्ट मिलने वाला है। तो लगे रहिए, काम करते रहिए, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर बेहतर मिलेगा। ओके, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारी चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।